तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए खास और विशेष होने वाली है। खास और विशेष किस लिए? क्योंकि आज है प्रदोष की तिथि जो कि बहुत ही खास है और ये है कार्तिक मास के महीने की अंतिम प्रदोष यानी आखिरी प्रदोष। और इसी प्रदोष के दिन आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय। देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से कोई ऐसी विश जो पूरी नहीं हुई है यानी कि अधूरी है, महादेव जी आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। कार्तिक मास की अंतिम प्रदोष पर आपको करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय। तो देखिए आपको कार्तिक मास के इस प्रदोष की तिथि पर जल ही समर्पित नहीं करना और आपकी सभी मनोकामना हो जाएंगी पूरी। तो देखिए ये उपाय आपको कार्तिक मास की इस प्रदोष की तिथि पर करना है। किस प्रकार से उपाय को करना है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही विशेष ये उपाय है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे वो विवाह से जुड़ी हुई हो, यानी कि कोई भी ऐसी मनोकामना जो आप बहुत समय से भगवान शिव से कह रहे हैं कि महादेव जी मेरी ये मनोकामनाएं इसे परिपूर्ण कर दो, लेकिन महादेव जी आपकी मनोकामना को सुन नहीं रहे, यानी कि अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की है। तो आपको इस प्रदोष की तिथि पर यह उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है वो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो ही जाएगी। देखिए किस प्रकार से उपाय करना है, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो देखिए उपाय किस प्रकार से करना है अब आप वो समझें। तो देखिए आपको सबसे पहले एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, एक लोटा लेना है, उसमें आपको आपके घर के मटके का जल भर लेना है। एक लोटा आपने जल ले लिया, इसी के साथ आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। देखिए हम जब भी देवों के नियमित कोई उपाय करते हैं, दीप दान करते हैं, तो हम हमेशा गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं या आटे का भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने गोल बाती लगा दी, अब इसके अंदर गाय माता का आपको घी भर लेना है, ठीक है ना, देसी घी। तो देखिए आपको आज के दिन ये दोनों सामग्री को लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। ये उपाय यदि आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना। तो आप महादेव जी के मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, तो देखिए मंदिर में हम जब आते हैं तो सबसे पहले महादेव जी की चौखट पड़ती है, तो आपको अंदर नहीं जाना, चौखट पर ही आपको ये उपाय यहाँ से ही शुरू करना है। तो आपको क्या करना है, जो आप एक गोल बाती का दीपक लेके आए ना, वो आपको महादेव जी की चौखट है ना, चौखट के यानी कि दाईं तरफ आपको ये दीपक रख देना है। देखिए और दीपक को आपको कोरा नहीं रखना। अगर आप जैसे पूजा करते हैं आप महादेव जी की डेली, तो सामग्री तो लाते हैं अक्षत वगैरह जो हम अर्पित करते हैं, तो आपको थोड़े से चावल के दाने दीपक के नीचे रख देने हैं, गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ भी, कोरा नहीं रखना दीपक को, ठीक है ना। उसके बाद जब आप दीपक को रखोगे, आप जिस भी कामना को लेकर जो आपकी बहुत समय से विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उसको बोल करके आपको ये दीपक रखना है और आपको इस दीपक को आज के दिन प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। इतना उपाय आपने कर लिया। अब आप अंदर आ जाएंगे मंदिर में महादेव जी की शिवलिंग के समक्ष। अब क्या करना है समझना। तो देखिए आप महादेव जी की शिवलिंग के समक्ष आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेके आए थे ना, अब आपको वो किस प्रकार से अर्पित करना है। तो देखिए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, लेकिन देखिए भगवान शिव के शिवलिंग में पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। तो सबसे पहले आपको जो आप एक लोटा जल लेके आए हैं, वो थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग में जिस स्थान पर गणेश जी का स्थान है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। देखिए अर्पित करने से पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलना है
और आपका नाम और गोत्र को बोल करके उसके बाद आपको गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है अपनी उसी मनोकामना को बोल करके। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है अपनी उसी मनोकामना को बोल करके। यानी तीनों स्थानों पर आपने जल अर्पित किया और आपकी जो मनोकामना है, ऐसा ना हो कि अलग अलग बोलो, आप एक ही मनोकामना को आपको बोलना है, ठीक है ना। तो देखिए आपने 3 जगह जल अर्पित कर दिया। अब आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल, जो देखिए भगवान शिव का शिवलिंग और जो हस्तकमल जुड़े हुए हैं, जो कटी भाग है यहाँ से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको इसके चारों तरफ, ये माता रानी का हस्तकमल होता है, इसके चारों तरफ आपको जल अर्पित कर देना है। तो आपने 4 जगह अर्पित कर दिया। अब बाकी का लोटे में जितना भी शेष जल बचा है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। इस जल को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास और वहाँ पर जा कर के आपको संपूर्ण जल, जितना भी यानी लोटे में जल है, पूरा जल आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है अपनी उसी मनोकामना को बोल करके। और इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है प्रदोष की तिथि पर। आप सुबह करना चाहें आप सुबह कर लें, आपको शाम को करना है, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को करें। तो देखिए अब आपको फिर इस उपाय को करने के पश्चात आपको मंदिर आ जाना है, ठीक है ना। तो देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रदोष की तिथि पर जल समर्पित नहीं करना, नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के दौरान आप महादेव जी पर इस जल को यानी समर्पित नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा था कि जो व्यक्ति मुझ पर जल समर्पित कर करके थक चुका है और वो मुझ पर जल समर्पित नहीं कर रहा और वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित कर देता है, आपके हस्त कमल पर जल समर्पित कर देता है, तो हे पार्वती, मैं उसकी सुनूं ना सुनूं, लेकिन आपको उस व्यक्ति को जो बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करता है, आपके हस्तकमल पर जल समर्पित करता है, उस व्यक्ति की इच्छा का दुगना फल देना। ये भगवान शिव ने माता पार्वती जी को वचन दिया था और इसका साक्षात वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में दिया गया है। इसीलिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, जो प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी मनोकामना बहुत समय से अधूरी है और वो चाहता है कि उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसको ये उपाय आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है जो हर व्यक्ति को आज ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।